हेलो और नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज भालेराव डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट आप सभी का स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो में। और आज हम ये देखने वाले हैं कि आपको आपके फेसबुक पेज के लिए पेज रोल को कैसे डिफाइन करना है। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि पेज रोल क्या होता है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि पेज रोल के कौन से टाइप्स होते हैं, और उसके बाद हम ये जानेंगे कि जो टाइप्स डिफाइन किए गए हैं वो किस पैरामीटर्स के आधार पर किए गए हैं, और उसके बाद मैं आपको एक पेज रोल भी असाइन करके बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बनिए रहेगा। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि भैया पेज रोल होता क्या है। अब सपोज़ कीजिए कि आपका एक फेसबुक पेज है और आप चाहते हो कि आपका जो पेज है वो कोई और हैंडल करे। ये ठीक है, कोई और हैंडल करे यानी कि वो आपके पेज पे ऐड रन करे या फिर पोस्ट डाले, या फिर अगर कोई रिप्लाई आता है किसी का तो पोस्ट के ऊपर उसको कमेंट करके उसको रिप्लाई देना है। ये सब चीज़ें आप चाहते हो कि कोई और करे। ऑब्वियसली ये अगर आपका खुद का बिजनेस है और आपके खुद के बिजनेस में ही अगर कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो उसमें ये पेज रोल्स डिफाइन किए जाते हैं कि भाई किसको क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए पेज को हैंडल करने के लिए। दूसरा ये हो सकता है कि सपोज़ आपका बिजनेस है एक, और आपने किसी और जो सोशल मीडिया मार्केटिंग की या फिर डिजिटल मार्केटिंग की फर्म है उसको आपने एक्वायर किया है और आपने उनको राइट्स दिए अभी कि वो आपके पेज के ऊपर ऐड रन करे या फिर कंटेंट अपडेट करे, तो तब आप यहाँ पे पेज रोल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद अगर आप सपोज इंडिविजुअल हो और आप 2-3 ग्रुप ऑफ पीपल ही हो, ठीक है, तो फिर भी आपको कंटेंट कोई और बना रहा है, उसको एडिट कोई और कर रहा है, उसको कोई मॉडरेट कर रहा है, या फिर उसके बाद उसको ऐड रन करके कोई और कर रहा है, ठीक है, ऐसे तो 2-3 लोग मिलके एक ही पेज के ऊपर काम कर रहे हैं, तभी भी यहाँ पर पेज रोल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये हम सब इस वीडियो में जानेंगे कि आपको आपके पेज के लिए किस तरीके से डिफाइन करना है कि आपको कौन सा रोल किसको क्या देना है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंत में आप पेज रोल्स के बारे में सब जानकारी पा लोगे। उसके साथ ही साथ पेज को कैसे असाइन करना है, पेज रोल कैसे किसी को असाइन करना है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि पेज रोल्स के कौन से टाइप्स है। ठीक है, तो पेज रोल्स को बेसिकली 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला है एडमिन, उसके बाद है एडिटर, उसके बाद है मॉडरेटर, उसके बाद है एडवर्टाइज़र, और लास्ट में है एनालिस्ट। ओके, तो ये किस प्रकार से काम करता है। जैसे एक बिजनेस में आप सपोज कीजिए कि 3 प्रकार की लेवल्स है। ओके, L1, L2, L3। ठीक है, सो L3 में कौन आएगा, L3 में आएंगे एम्प्लॉयज़। ओके, L3 में आएंगे एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं कंपनी में आके। L2 में कौन आएगा, L2 मतलब लेवल 2 में कौन से लोग आएंगे, जो मैनेजर्स है। ठीक है, जो चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, कोई HR मैनेज कर रहा है, कोई ऑपरेशंस हैंडल कर रहा है, कोई मार्केटिंग हैंडल कर रहा है, तो ये एक कंपनी के हायरार्की में लेवल 2 में आते हैं जो मैनेज कर रहे हैं। और लेवल 1 में कौन आते हैं, जो डायरेक्शन देते हैं या फिर वो जो डिसीजंस लेते हैं, तो उसमें आएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ सकते हैं, फाउंडर आ सकते हैं, इन्वेस्टर आ सकते हैं। ठीक है, सो ये लेवल 1 के लोग होते हैं, उनको हम एक कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, लेवल 2 को हम एक कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, और लेवल 3 को एक कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। उसी प्रकार से ये भी 5 प्रकार के टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है, और हर एक को अपने अपने अधिकार है, अपने अपने राइट से पेज को हैंडल करने के लिए। ओके, तो हम सबसे पहले तो अभी ये देख लेते हैं कि कौन से पैरामीटर्स है उसके साथ ये डिफाइन किया जाता है कि किसको एडमिन बनाना है, किसी को एडिटर बनाना है, किसको मॉडरेटर बनाना है, किसको एडवर्टाइजर बनाना है, या फिर किसी को एनालिस्ट बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पैरामीटर्स समझ लेते हैं, उसके बाद हम देख लेंगे किसको क्या क्या अधिकार है, और उसके बाद ये भी जानेंगे कि आपको कैसे किसको क्या रोल देना है। ओके, तो सबसे पहले है कि मैनेज पेज रोल्स एंड सेटिंग। ठीक है, ये पहला पैरामीटर है, मैनेज पेज रोल्स एंड सेटिंग। मतलब आपके पेज में किसी को अगर रोल असाइन करना है तो वो अधिकार किसको किसको होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है एडिट द पेज एंड एप्स, यानी कि पेज की जो इन्फॉर्मेशन है, लाइक आपका एड्रेस हो गया, या फिर अबाउट योर कंपनी हो गया, या फिर कंपनी की डिटेल्स हो गई, वो एडिट करने का अधिकार किसको रहेगा, वो इसमें डिफाइन करता है। ठीक है, तीसरा है क्रिएट एंड डिलीट पोस्ट एज द पेज। ओके, यानी कि पोस्ट को क्रिएट करना या फिर डिलीट करने का अधिकार। ठीक है,
फोर्थ वन है सेंड मैसेजेस एज द पेज, ठीक है, यानी कि आपके पेज के ऊपर से डायरेक्टली मैसेज सेंड करना है, ठीक है। किसी का अगर रिप्लाई आता है तो उसको कमेंट में रिप्लाई बैक करना, वो अधिकार, ठीक है। उसके बाद है रिस्पॉन्ड टू एंड डिलीट कमेंट्स एंड पोस्ट टू द पेज, ठीक है। तो ये थोड़ा सिमिलरली ऊपर जैसे हो गया कि आपको किसी का अगर रिप्लाई आता है तो अगर आप उसको रिस्पॉन्ड करने का अधिकार किसको होना चाहिए या किसको नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है रिमूव एंड बैन पीपल फ्रॉम द पेज, ठीक है, यानी कि किसको बैन करना है पेज में से या फिर किसको पेज से निकालना है, ये अधिकार, ठीक है। उसके बाद है क्रिएट एड्स, प्रमोशंस और बूस्टेड ऐप, यानी कि ऐड रन करना, ऐड को बूस्ट करना में, यानी कि फिर से वही ऐड को रन करना या फिर जो एग्जिस्टिंग पोस्ट है ऐड है उसको रन करना, ओके। उसके बाद है व्यू इनसाइट्स, ओके। व्यू इनसाइट्स मतलब जो भी आपने ऐड रन की है उसका कुछ एनालिटिकल डेटा आपके सामने आता है, लाइक उसका डेमोग्राफिक्स क्या था, उनकी एज क्या थी, उनका इंटरेस्ट क्या था, तो वो पूरा डेटा जब हम ऐड रन करने के बाद अपने को मिलता है तो वो एनालाइज करने का अधिकार किसको होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है व्यू पेज क्वालिटी टैब, ठीक है। अब क्वालिटी टैब का पेज में क्या होता है कि कभी कभार पेज के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, यानी कि पेज रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो देखने का अधिकार किसको होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है सी हु पब्लिश्ड एज अ पेज, यानी कि किसने अगर पोस्ट डाली है तो वो एग्जैक्टली किसने डाली, यानी कि सपोज 4-5 लोग काम कर रहे हैं तो किसने पोस्ट डाली एग्जैक्टली, वो देखने का अधिकार किसको होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है पब्लिश एंड मैनेज जॉब, यानी कि आपको पता है कि आप पेज पे जॉब भी डाल सकते हो कि यस हमारे कंपनी में इस प्रकार की वैकेंसी है, तो वो पब्लिश करने का या फिर मैनेज करने का अधिकार किसको होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है टर्न ऑन जॉब फीचर फॉर अ पोस्ट, यानी कि अगर आप एक पोस्ट बना रहे हो जो कि है जॉब के लिए, ठीक है, तो उसका अधिकार किसको होना चाहिए कि वो एज अ जॉब उसको डिफाइन कर पाए उस स्पेसिफिक पोस्ट को, ये अधिकार किसको होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुल 12 पैरामीटर्स है जिनसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार का अधिकार किसको देना है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये पैरामीटर जो है वो किस किस हिसाब से दिए गए हैं। अभी जो एनालिस्ट है, जो कि हम कह सकते हैं कि अगर कंसिडर करें कि ये 5 लेवल है, ठीक है, L1, L2, L3, L4, L5, ठीक है। तो सबसे जो नीचे वाली लेवल है लेवल 5, उसमें आता है एनालिस्ट। अभी एनालिस्ट को कौन से राइट्स है कि वो व्यू इनसाइट, यानी कि इनसाइट्स को देख सकता है, जो भी रिपोर्ट्स जनरेट होता है, यानी कि डेमोग्राफिक्स हो, उसका जेंडर हो, इंटरेस्ट हो, वो जो डेटा है वो कौन देख सकता है, तो वो एनालिस्ट देख सकता है, उसको वो अधिकार है कि वो पेज का उतना ही पार्ट देख पाएगा, ठीक है। उसके बाद वो व्यू पेज क्वालिटी टैब जो है उसको देख पाएगा, यानी कि उसको पता चले कि पेज में रेस्ट्रिक्शंस है या नहीं है। कभी कभार होते हैं अगर कुछ वायोलेशन होता है तो पेज के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो वो देखने का अधिकार उसको होता है, ठीक है। उसके बाद है सी हु पब्लिश्ड एज अ द पेज, ठीक है, यानी कि कोई पोस्ट अगर पब्लिश हो रही है, ठीक है, तो वो किसने पोस्ट की है वो देखने का अधिकार होता है एनालिस्ट को, ठीक है। तो एनालिस्ट को बस 3 ही अधिकार दिए गए हैं, व्यू इनसाइट, व्यू पेज क्वालिटी टैब और है सी हु पब्लिश्ड एज द पेज, ठीक है। वो ये 3 ही चीज़ें वो कर पाएगा अगर आपने एनालिस्ट का रोल अगर उसको डिफाइन करके दिया है तो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एनालिस्ट का जो रोल है वो जाना चाहिए कंसल्टेशन फर्म के लिए, या फिर ऐसा कोई आपने जिनको हायर किया है फॉर कंसल्टेशन ओनली, यानी कि उनका काम ये है कि आपके पेज के इनसाइट्स को पूरा स्टडी करे और आपको एक कंक्लूसिव रिपोर्ट दे कि आपने क्या क्या चेंजेस करने चाहिए या फिर कौन सी चीज़ें आपने कंटिन्यू करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप किसी को कंसल्टेशन के लिए हायर कर रहे हो तब आपने उनको एनालिस्ट बनाना चाहिए, ओके। सेकंड, एडवर्टाइज़र, ओके, लेवल 4 में आएंगे एडवर्टाइज़र, ओके। जैसे कि नाम डिफाइन कर रहा है, उनको एनालिस्ट के सभी अधिकार है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देख पाओगे एनालिस्ट के उनको सभी अधिकार है, और उसके अलावा उनको एक और एड ऑन है विच इज़ क्रिएट एड्स, प्रमोशंस और बूस्टेड पोस्ट, यानी कि क्रिएट एड्स, प्रमोशन और बूस्टेड पोस्ट, यानी कि वो ऐड रन कर सकते, ऐड क्रिएट कर सकते हैं, ओके, और बूस्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है। सो एनालिस्ट के सभी अधिकार प्लस एक अधिकार और है उनको विच इज़ क्रिएट एड्स, ओके।
वो ऐड रन कर सकते। तो ये आपको किसको डिफाइन करके देना है, तो जिनका काम है कि बस एड्स को रन करे, ओके, एड्स को रन करे और कुछ चेंजेस करे, अगर इनसाइट्स को थोड़ा ऑब्जर्व करके तो वो कर सकते हैं। लेकिन उनका काम जो है वो कंटेंट क्रिएट करना नहीं है, यानी कि वीडियो या फिर पोस्ट या फिर कोई इमेज क्वालिटी कंटेंट बनाना काम, ये उनका काम नहीं है। इनका बस काम यही है कि वो स्ट्रैटेजिकली एड कैंपेन रन करे, ठीक है। तो ये होता है एडवर्टाइज़र, ओके। उसके बाद आते हैं मॉडरेटर पर। मॉडरेटर में जो अधिकार एनालिस्ट एडवर्टाइज़र को है वो सभी अधिकार उनको है। उसके अलावा उनको और 3 अधिकार है, वो है सेंड मैसेजेस एज द पेज, रिस्पॉन्ड टू एंड डिलीट कमेंट्स एंड पोस्ट टू द पेजेस, रिमूव एंड बैन पीपल फ्रॉम द पेजेस, ओके। सो मॉडरेटर का काम यही है कि जो लीड आती है उनको कन्वर्जन करना है। जो लीड्स आएंगी, जो भी आप ऐड रन करोगे उसकी लीड्स आएंगी, बराबर, तो उनको कन्वर्जन करना है। अभी कन्वर्जन कैसे होगा, जब वो बात करेंगे, कोल्ड कॉलिंग हो सकती है या फिर चैट्स हो सकती है या फिर कमेंट सेक्शन में ही अगर कुछ बातचीत बढ़ती है तो वहाँ से वो कन्वर्जन हो सकता है। सो इन दैट केस मॉडरेटर का काम यही है कि एडवर्टाइज़र जो कर रहा है उसको एड्स को भी डिफाइन करना है, क्योंकि उसको अधिकार एड्स रन करने के भी है और इनसाइट देखने के भी है। उसके अलावा वो मॉडरेटर है, यानी कि कोई अगर पेज पे रिस्पॉन्ड कर रहा है, कोई रिप्लाई कर रहा है तो उसको रिप्लाई बैक करना, ये भी काम मॉडरेटर का है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम अगर मॉडरेटर का है वो है लीड्स टू कन्वर्जन करना, ठीक है। तो अगर आपने कंपनी में किसी को हायर किया है टू लीड टू कन्वर्जन स्टेज में, ठीक है, ये काम करने के लिए, तो आप उनको मॉडरेटर बना सकते हो, ओके। सो नेक्स्ट है एडिटर। अभी एडिटर बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है। इसमें आपको एडिटर को एनालिस्ट, एडवर्टाइज़र, मॉडरेटर, इन तीनों के अधिकार है, ठीक है। यानी कि इन तीनों के जो अधिकार है वो एडिटर को है। उसके अलावा उनको और 4 अधिकार है। फर्स्ट वन इज़ एडिट द पेज एंड ऐप्स, यानी कि जो पेज की जो भी डिस्क्रिप्शन है, यानी कि आपके कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो, तो वो यहाँ पे वो चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा उनको पेज की जो पोस्ट होती है उनको डिलीट करने का अधिकार है और पेज डिलीट करने का भी अधिकार है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है। उसके अलावा उनको और 2 अधिकार है, विच इज़ पब्लिश्ड एंड मैनेज जॉब, यानी कि वो जॉब्स को पब्लिश कर सकते हैं कि हाँ हमारे यहाँ पे वैकेंसी है, ओके। और उसके बाद जॉब जो फीचर है उसको टर्न ऑन और ऑफ करने का भी अधिकार एडिटर को होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के एडिटर का जो वर्क है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको एडिटर किसको बनाना है, अभी एडिटर आपको बनाना है जो आपके पेज के लिए कंटेंट क्रिएट करता है, साथ ही साथ वो एड्स भी रन करता है, इनसाइट्स भी देखता है, यानी कि मॉनिटरिंग करता है किस तरह से हम पेज को अच्छा बना सकते हैं, किस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कैसे पहुंच सकते हैं, उन सब चीज़ों के लिए भी। और उसके अलावा अगर आप जॉब, यानी कि कंपनी में अगर जॉब वैकेंसीज वगैरह है वो पोस्ट करने का अधिकार भी एडिटर को है। मतलब एक पेज में चेंजेस करने का ऑलमोस्ट 95-98% का अधिकार जो है वो एडिटर को है। ऑलमोस्ट वो हर चीज़ कर सकता है सिवाय एक चीज़ के जिसका अधिकार एडमिन को है, ठीक है। यानी कि एडमिन को सभी अधिकार है, ठीक है, जो एडिटर, मॉडरेटर, एडवर्टाइज़र, एनालिस्ट को थे। उसके अलावा उसके पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है उसका, जो है मैनेज पेज रोल्स एंड सेटिंग, यानी कि किसको क्या रोल देना है ये अधिकार सिर्फ एडमिन को है, ठीक है। उसके अलावा ये रोल आप किसी और को नहीं आप दे सकते, ये पेज रोल्स कोई और डिफाइन नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो इस प्रकार से आपको पेज को डिफाइन करना है, पेज रोल्स को डिफाइन करना है। अभी सवाल ये है कि इन सब ये जो 5 कैटेगरीज है एडमिन, एडिटर, मॉडरेटर, एडवर्टाइज़र, एनालिस्ट की, सो इनमें से सबसे बेस्ट कौन है या फिर मोस्ट प्रोबेबली आपने कौन सा प्रीफर करना चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एडिटर आपने जनरली असाइन करना चाहिए लोगों को। लेकिन अगर आप एक हायरार्की को फॉलो कर रहे हो, यानी कि आपके एक कंपनी में कंटेंट कोई और बना रहा है, उसके बाद जो लीड्स आती है उसको कन्वर्जन कोई और कर रहा है, उसके बाद ऐड कोई और रन कर रहा है, और आपकी स्पेशल टीम है रिसर्च की जो रिसर्च कर रही है, मार्केट रिसर्च वगैरह, उनके लिए आप अलग रोल डिफाइन कर सकते हो। तब आपने इन 5 चीज़ों का ध्यान रखते हुए हर एक को पेज रोल असाइन करना है। अदरवाइज़ आप इंडिविजुअल हो या फिर आपकी छोटी फर्म है और आप अकेले ही या फिर आपके 2-3 लोग ही इस पेज के ऊपर काम कर रहे हैं,
तब आप बस एडिटर के रोल को डिफाइन कर पाओगे, ठीक है। यानी कि पोस्ट भी डाल सकते हैं, ऐड भी रन कर सकते हैं, ऐड को बूस्ट कर सकते हैं, उसके बाद इनसाइट्स को देख पाएंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जॉब भी वो डाल पाएंगे कि हमारे कंपनी में वैकेंसीज है, ठीक है। सो बेस्ट जो है वो एडिटर है, लेकिन अगर आप हायरार्की मेंटेन कर रहे हो तो हर एक का जो रोल है मैंने आपको डिफाइन करके दिया हुआ है कि किसको क्या क्या रोल देना। उसके बाद आपको मैं ये बताता हूँ कि आपको पेज रोल जो है वो कैसे असाइन करना है, ठीक है। उसके लिए आप सिंपली फेसबुक पे आ जाइए, ठीक है, fb.com, ठीक। आपको फेसबुक में अपने लॉगिन कर लेना है और जहाँ पे भी आपके पेजेस में आ जाना है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप मोबाइल पर भी कर सकते हो। लैपटॉप में आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे चीज़ें समझना बहुत आसान होता है, इसलिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी पेज में आप असाइन करने वाले हो पेज रूल्स को, वो उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो अभी इस पेज के लिए हम पेज रूल डिफाइन करने वाले हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आ जाना है सेटिंग्स में, ओके, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे नीचे सेटिंग्स में, और यहाँ पे आपको आ जाना है पेज रोल्स में, ओके, ऑलराइट। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप ऑन नेम और ईमेल दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर जो भी आप पेज रोल जिसी को भी डिफाइन करने जा रहे हो, वो आपके फेसबुक के फ्रेंड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पेज रोल डिफाइन करने से पहले आप उनको फेसबुक पे फ्रेंड ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है। तभी आप इसको जो है पेज रोल जो है वो डिफाइन कर पाओगे, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे आ गया नाम और इनको हम सीधे एडिटर बनाने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको जो भी पेज रोल डिफाइन करना है उसकी लिस्ट आ जाएगी, आप यहाँ से कोई भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एडिटर भी चूज़ करने वाला था इनको, ओके। तो एडिटर रखते हैं इनको और कंटिन्यू कर देंगे ऐड पे ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पर आपको उनको रिक्वेस्ट भेजने से पहले आपको यहाँ पे आपका पासवर्ड जो है वो डालना होगा, यानी कि वो कंफर्म कर लेते कि आप ही हो एडमिन जो कि आप पेज रोल जो डिफाइन करने जा रहे हो, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे मेरा पासवर्ड इंसर्ट कर देता हूँ जल्दी से, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी पेज रोल जो है मैंने वो डिफाइन कर दिया है, ठीक है। लेकिन अभी तक वो पेंडिंग मोड में है। पेंडिंग में इसलिए है क्योंकि अभी इनको भी नोटिफिकेशन जाएगा कि आपको पेज रोल्स की जो है रिक्वेस्ट आ चुकी है, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। वो जैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे यहाँ पे पेंडिंग से वो एक्सेप्टेड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वो पेज में एडिट वगैरह कुछ करना हो, ऐड करना हो, जो भी अधिकार एडिटर के है वो कर पाएंगे। अभी ये पेंडिंग में है, तो अभी हम क्या करेंगे, उनको एक बारी मैं कांटेक्ट करके बता देता हूँ, तो फिर आपको मैं दिखा पाऊँगा कि यहाँ पे जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तब किस प्रकार के नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑल राइट, तो अभी उन्होंने जो है रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है। तो सिंपली हम पेज को रिफ्रेश करेंगे और देखते हैं कि क्या चेंजेस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वो अभी एडिटर बन चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पेज रोल को डिफाइन करना है, ठीक है। तो ये है कंप्लीट वीडियो कि आपको किस तरीके से पेज रोल को डिफाइन करना है और कौन से पैरामीटर्स होते हैं और कौन से लेवल्स होती है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए, यानी कि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।